नमस्कार मित्रों, संस्कृत भाषा की ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यूपी टेट, सी टेट एवं सुपर टेट की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में हम लोग महाभारत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, अगर पूछा जाए महाभारत के लेखक कौन हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि महाभारत के लेखक वेदव्यास हैं। कौन है? वेदव्यास। और इन्हीं वेदव्यास से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं के विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर पूछा जाए वेदव्यास का पूरा नाम क्या है, तो वेदव्यास का पूरा नाम अगर पूछा जाए तो कृष्णद्वैपायन वेदव्यास पूछा जाए। वेदव्यास का पूरा नाम अगर पूछा जाए विद्यार्थियों, तो कृष्णद्वैपायन। कृष्णद्वैपायन। अब इनका नाम कृष्ण क्यों पड़ा? कृष्णद्वैपायन। अगर ऐसा प्रश्न आए तो देखिए, कृष्ण, चूंकि वेदव्यास जी का रंग जो था वो काले रंग के थे, काले रंग के होने के कारण से इनको कृष्ण कहा गया। और इनका जन्म यमुना द्वीप पर हुआ था, इस कारण से इनको द्वैपायन कहा गया। और यही आगे चल करके वेदों की व्याख्या करते हैं, वेदों का विस्तार करते हैं, इसलिए इनको उपाधि मिल गई वेदव्यास। इस प्रकार से वेदव्यास का अगर पूरा नाम पूछा जाए तो उनका पूरा नाम हो जाएगा कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। देख, अब इनके जीवन के विषय में अगर पूछा जाए कि कृष्णद्वैपायन की माता का नाम क्या था, वेदव्यास की माता का नाम, तो विद्यार्थियों, जब भी इनकी माता का नाम पूछा जाएगा तो इनकी माता का नाम सत्यवती था। और इन्हीं सत्यवती का विवाह आगे चल करके फिर शांतनु से होता है। और अगर पिता का नाम पूछा जाए तो इनके पिता ऋषि पराशर थे। पिता कौन हो गए? ऋषि पराशर। इस प्रकार से वेदव्यास जी जो थे वो ऋषि पराशर और सत्यवती की संतान थे। ऋषि पराशर, पिता का नाम पराशर हो गया और माता का नाम सत्यवती। अब चूंकि इनके पिता का नाम पराशर था, इसलिए कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी के एक उपाधि मिल जाती है पराशर। चूंकि पराशर की संतान थे, इसलिए इनको पराशर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पराशर। पूछा जाए कि पराशर किसका उपनाम है या पराशर के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो विद्यार्थियों उसका उत्तर होगा कि पराशर जो है वो वेदव्यास जी को कहा जाता है। वेदव्यास जी के पिता का नाम था पराशर, इसलिए उनको पराशर के नाम से जाना गया। इसके अतिरिक्त वेदव्यास जी जो थे वो बदरिका आश्रम में निवास करते थे, इसलिए उनको बादरायण के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बादरायण। ये दो महत्वपूर्ण उपाधियां भी हम कह सकते हैं वेदव्यास जी की थी। पराशर के पिता थे तो पराशर कहा गया, और बदरिका आश्रम में निवास करते थे इसलिए बादरायण कहा गया। पूछा जाए इनका जन्म किस द्वीप पर हुआ था, तो विद्यार्थियों अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए, जन्म स्थान के विषय में पूछा जाए कि जन्म कहाँ हुआ था, तो वेदव्यास जी का जन्म यमुना द्वीप पर हुआ था। किस द्वीप पर हुआ था? यमुना द्वीप पर हुआ था। द्वीप का नाम था यमुना द्वीप, जो कहीं उत्तराखंड के क्षेत्र में वर्तमान समय में पड़ता है। तो इसी यमुना द्वीप पर, चूंकि द्वीप पर इनका जन्म हुआ था, तो जैसा कि अभी हमने बताया कि इसी कारण से इनको द्वैपायन कहा गया। कृष्ण रंग के थे, काले वर्ण के होने के, श्याम वर्ण के होने के कारण से कृष्ण कहा गया।
और वेदों की व्याख्या की, इन्होंने वेदों का विस्तार किया, उसको 4 भागों में विभाजित करने का काम किया, इसलिए इनको वेदव्यास के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे इनसे संबंधित तो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हम जानेंगे। अगर वेदव्यास जी की कृतियों की बात किया जाए तो हम सभी लोग जानते हैं भाई, वेदव्यास की कृति या रचना पूछी जाए तो सर्वाधिक प्रसिद्ध जो बहुत ही चर्चित रचना है महाभारत, या पूछा जाए महाभारत के लेखक कौन हैं तो उसका उत्तर हो जाएगा वेदव्यास, जिनको कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के नाम से जाना जाता है। तो ये महाभारत हो गया। इसके अतिरिक्त वेदव्यास जी को पुराणों का रचयिता भी माना जाता है। किसका रचयिता? पुराणों का रचयिता भी माना गया है। पुराणों का रचयिता कौन हो गए? वेदव्यास। इसके अतिरिक्त जैसा कि अभी चर्चा की गई, वेदों का विस्तार भी किया था इन्होंने। वेद का विस्तार, वेदों का विस्तार किसके द्वारा किया गया? व्यास जी के द्वारा, और इसी कारण से इनको वेदव्यास कहा गया। देख, अब विद्यार्थियों, परीक्षा टेट, सुपर टेट, यूपी टेट की दृष्टिकोण से अगर कहा जाए, इसमें देखिए महत्वपूर्ण तो आपका महाभारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके विषय में जान लेना चाहिए, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो आइए देखा जाए। अगर पूछा जाए, देखिए महाभारत के विषय में पूछा जाए कि महाभारत जो है लेखक पूछा गया तो देखिए वेदव्यास हो गया। और पूछा जाए महाभारत नामक जो ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ? महाभारत। यह पूछा जाए इसका विभाजन किस समय किया गया? विभाजन का तात्पर्य मतलब सर्गों में विभाजित है कि कांडों में विभाजित है कि अध्याय में विभाजित है कि पर्वों में विभाजित है? तो विद्यार्थियों इसका उत्तर होगा कि महाभारत का जो विभाजन है वह पर्वों में किया गया है। किसमें किया गया है? पर्वों में किया गया है। तो भाई पर्वों में किया गया है तो एक प्रश्न बन जाता है कि महाभारत में कुल पर्वों की संख्या कितनी है? कुल पर्व जब पूछा जाए महाभारत में कितने हैं तो उत्तर हो जाएगा 18 पर्व। कुल कितने पर्व हो गए? 18 पर्व हो गए। परीक्षा की दृष्टिकोण से विद्यार्थियों यह प्रश्न, यह तथ्य बड़ा महत्वपूर्ण है। ये कभी भी पूछा जा सकता है, यहाँ तक जनरल नॉलेज के अंतर्गत भी पूछा जा सकता है कि महाभारत जिसके लेखक वेदव्यास हैं उस समय पर्व की संख्या कितनी है? तो उत्तर क्या होगा मित्रों? तो उत्तर होगा कि 18 पर्व है। अब 18 पर्व हैं। अच्छा, अब इन 18 पर्वों में अगर देखा जाए प्रमुख पर्व क्या है जिससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो उसको हम देखेंगे। पर्वों के विषय में अगर इनके पूछा जाए, देखिए तो इनके प्रमुख पर्व हेडिंग ऐसे बना सकते हैं कि प्रमुख पर्व पूछा जाए महाभारत के प्रमुख पर्व कौन है तो एक तो पहला पर्व जान लेना चाहिए। पूछा जाए महाभारत का प्रथम पर्व क्या है? कौन सा पर्व? प्रथम पर्व। तो देखिए मित्रों, प्रथम की बात कही गई ना, प्रथम को आदि के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से प्रथम पर्व का अगर उल्लेख किया जाए, पूछा जाए तो प्रथम पर्व का नाम था आदि पर्व। कौन सा पर्व था? आदि पर्व था। अच्छा, परीक्षा की दृष्टिकोण से आदि पर्व का क्या महत्व है टेट या सुपर टेट की दृष्टिकोण से? तो देखो, एक ग्रंथ है कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक जो कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, जिसको हर कोई जानता है, अभिज्ञान शाकुंतल। अगर कभी पूछा जाए अभिज्ञान शाकुंतल की कथा का स्रोत क्या है, उसके कथानक का स्रोत क्या है, तो मित्रों उसका उत्तर हो जाएगा आदि पर्व। कहाँ का आदि पर्व? महाभारत का आदि पर्व जो है, इसी से महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल की कथा ली गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा का स्रोत पूछा जाए, अभिज्ञान शाकुंतलम कथा, कथा नाटक है, मतलब नाटक की कथा का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का स्रोत अगर पूछा जाए कि उसकी कहानी कथानक कहाँ से लिया गया है तो उसका उत्तर हो जाएगा महाभारत और महाभारत का आदि पर्व। इस कारण से प्रथम पर्व जो है परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, तो एक प्रथम पर्व पूछ लिया गया और फिर पूछा जा सकता है कि महाभारत का भाई अंतिम पर्व क्या है? प्रथम और अंतिम बड़ा महत्वपूर्ण होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से।
तो जब भी विद्यार्थियों ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाए तो प्रथम पर्व आदि पर्व हो गया। और हम जानते हैं जैसा कि अंत में जो है पांडवों के द्वारा जब पांडव विजय प्राप्त कर लेते हैं कौरवों पर, दुर्योधन आदि का अंत हो जाता है, युधिष्ठिर राजा बनाए जाते हैं, बहुत दिनों तक शासन करते हैं। उसके उपरांत हम देखते हैं कि परीक्षित को राजपाट दे करके स्वर्ग की तैयारी करते हैं, स्वर्ग के लिए निकल जाते हैं, स्वर्ग गमन के लिए। इसलिए अंत में जो अंतिम पर्व है उसका नाम अगर पूछा जाए तो स्वर्गारोहण। कौन सा पर्व हो गया? अंतिम पर्व। तो अंतिम पर्व हो गया स्वर्गारोहण। अंतिम पर्व अगर पूछा जाए कौन सा पर्व है तो अंतिम पर्व का नाम है स्वर्गारोहण। इसी पर्व में युधिष्ठिर और उनके चारों भाइयों तथा पत्नी द्रौपदी जो है वो स्वर्ग के लिए निकलते हैं। जैसा कि हम लोग कथा या सीरियल महाभारत में देखे हैं कि जो है एक एक करके जो है सारे जो है 4 पांडव जो हैं वो उसी बर्फ में जो है वो स्वर्गवासी हो जाते हैं, शरीर नष्ट हो जाता है। द्रौपदी जो है उनकी भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अंत में माना जाता है कि युधिष्ठिर और उनका एक काले वर्ण का कुत्ता था, उसके लिए स्वर्ग से विमान आता है, दोनों शरीर जो है स्वर्ग को जाते हैं। तो अंतिम स्वर्ग पर्व वो पूछा गया तो स्वर्गारोहण। अब देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो सकता है? तो देखिए एक प्रथम हो गया, दूसरा अंतिम हो गया। प्रथम पर्व पूछा जाए तो आदि पर्व हुआ, जो अभिज्ञान शाकुंतल की कथा का स्रोत है। अंतिम पर्व का नाम पूछा जाए तो क्या हुआ? स्वर्गारोहण। इसके बाद सबसे बड़ा और सबसे छोटा या सबसे छोटा और सबसे बड़ा पूछा जा सकता है। पूछा जाए महाभारत का सबसे छोटा पर्व क्या है, ऐसा प्रश्न किया जाए कि सबसे छोटा पर्व क्या है महाभारत का, तो मित्रों उसका उत्तर होगा कि महाभारत का सबसे छोटा पर्व जो है वो 17वां पर्व। कौन सा पर्व? 17वां, जिसका नाम क्या है? तो महाप्रस्थानिक। क्या नाम है? महाप्रस्थानिक। यही महाप्रस्थानिक पर्व जो है वह महाभारत का सबसे छोटा पर्व है। कौन सा महाप्रस्थानिक पर्व? पूछा जाए इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है तो कुल श्लोकों की संख्या 1500 श्लोक है और यह महाभारत का सबसे छोटा पर्व है। अब सबसे छोटा हो गया विद्यार्थियों, तो सबसे बड़ा भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, तो ठीक उसका उत्तर होगा सबसे बड़ा पर्व। अगर पूछा गया किस ग्रंथ का सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा पर्व महाभारत का अगर पूछा जाए सबसे बड़ा पर्व, तो उसका उत्तर मित्रों हो जाएगा कि जो है सबसे बड़ा पर्व जो है पूछा जाए तो शांति पर्व है। जो आपका हाँ शांति पर्व जो है 6वां पर्व है, 6वां नहीं 12वां पर्व है मित्रों। तो 12वां पर्व जिसका नाम है शांति पर्व, और यह शांति पर्व जो है वह महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। अब सबसे बड़ा पर्व है तो क्यों है? क्योंकि इसमें सबसे अधिक श्लोकों की संख्या है। पूछा जाए शांति पर्व में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो मित्रों उसका उत्तर होगा कि शांति पर्व में कुल 14,000 श्लोक है। कितने? 14,000 श्लोक, कई गुना ज्यादा हो गया भाई छोटे वाले का। ठीक, तो 14,000 श्लोक हैं और यह महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। इसी प्रकार से पर्वों के अंतर्गत कुछ अन्य प्रमुख पर्व हैं जिनके विषय में हमको जानना चाहिए परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो कि बाद में जो संस्कृत के महाकवि हुए उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए उनकी कथाओं का स्रोत है। जिसमें से अगर एक देखिए ग्रंथ है, पूछा जाए किराता अर्जुनियम के लेखक कौन हैं, तो उत्तर होगा भारवी हैं। या पूछा जाए किराता अर्जुनियम की कथा किससे ली गई है, तो वह महाभारत के तृतीय पर्व से ली गई है। तो तृतीय पर्व भी महत्वपूर्ण है, हम लोगों को जाने रहना चाहिए। ये हो गया तृतीय पर्व, महाभारत के तृतीय पर्व। और तृतीय पर्व पूछा जाए महाभारत का तृतीय पर्व किस लिए प्रसिद्ध है, तो तृतीय पर्व का नाम पूछा जाए तो वन पर्व। कौन सा पर्व हो गया? तो बच्चों वन पर्व। अच्छा, वन पर्व जो है वह किस लिए महत्वपूर्ण है,
तो किरातार्जुनीयम की कथा का स्रोत है। किस कथा का? किरातार्जुनीयम की कथा का स्रोत है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य है भारत विचार। तो किरातार्जुनीयम का स्रोत पूछा जाए कौन सा ग्रंथ है, तो महाभारत है। और महाभारत का भैया कौन सा पर्व है, तो उत्तर डायरेक्ट तुरंत दिया जाएगा कि महाभारत का जो है वन पर्व, तीसरा पर्व किरातार्जुनीयम की कथा का स्रोत है। इसी प्रकार से देखिए दूसरा पर्व भी भाई महत्वपूर्ण है, ये छूट गया था। तो दूसरा पर्व अगर देखिए, दूसरा पर्व पूछा जाए, दूसरे पर्व का क्या नाम है, तो द्वितीय पर्व ही परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। द्वितीय पर्व का नाम है महाभारत के सभा पर्व। तो सभा पर परीक्षा के दृष्टिकोण से क्यों प्रसिद्ध है, तो देखिए माघ की एक रचना है शिशुपाल वध महाकाव्यम। और जब कभी भी पूछा जाए शिशुपाल वध महाकाव्य की कथा का स्रोत क्या है, तो मित्रों शिशुपाल वध काव्य की कथा का स्रोत भी महाभारत है। और महाभारत का कौन सा पर्व है, तो सभा पर्व है। तो इसलिए सभा पर्व को भी हमें जाने रहना चाहिए। यह शिशुपाल महाकाव्य, शिशुपाल वध महाकाव्य, शिशुपाल वधम का स्रोत है। शिशुपाल वधम एक महाकाव्य है जिसमें 20 सर्ग हैं। शिशुपाल वधम का स्रोत है। अगर लेखक जिसके हैं महाकवि माघ, तो उनके द्वारा जो शिशुपाल वध नामक काव्य लिखा गया, उसकी कथा या उसके कथानक का अगर स्रोत पूछा जाए, तो उसका उत्तर भी मित्रों डायरेक्ट हो जाएगा सीधे कि महाभारत का सर्व पर्व है। इसके अतिरिक्त आपका आगे महत्वपूर्ण पर्वों की बात अगर की जाए, तो देखिए श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया गया था, पूछा जाए गीता का उपदेश जो है वो किस पर्व में दिया गया, तो देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए षष्ठ पर्व, छठवां पर्व, ठीक, षष्ठ पर्व जिसका नाम अगर पूछा जाए तो भीष्म पर्व है भाई। क्या नाम है छठवें पर्व का? भीष्म पर्व। और भीष्म पर्व परीक्षा के दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण है, तो भैया भीष्म पर्व से ही, भीष्म पर्व में ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। तो गीता का उपदेश पूछा जाए महाभारत के किस पर्व से प्राप्त होता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा छठवां पर्व जिसका नाम है भीष्म पर्व। तो ये महाभारत के कुछ महत्वपूर्ण पर्व हुए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, इनको ठीक प्रकार से हम लोगों को तैयार किए रहना चाहिए, जाना चाहिए, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो और महत्वपूर्ण पॉइंट है महाभारत से परीक्षा की दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है, तो उसमें से एक पॉइंट है मित्रों, एक पॉइंट यह है कि पूछा जा सकता है कि महाभारत का प्रधान रस क्या है, जाने रहना चाहिए भाई। रामायण का प्रधान रस पूछा जाए तो करुण रस होगा, लेकिन अगर महाभारत का प्रधान रस पूछ लिया जाए तो उसका उत्तर होगा शांति पर्व, और अगर शांति पर्व ना हो तो वीर रस मान लिया जाएगा। तो प्रधान रस किसका? महाभारत का। पूछा गया प्रधान रस क्या है महाभारत का, तो उसका उत्तर हो गया कि प्रधान रस जो है वो शांत रस माना गया है भाई, शांत रस। और अथवा जो है अगर शांति रस ना दिया गया हो तो वीर रस। ये दो रस जो है महाभारत के प्रमुख रस है, शांत रस और वीर रस। अब आगे परीक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों जो तथ्य पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में, महाभारत के नाम कई मिलते हैं विद्यार्थियों। प्रारंभ में महाभारत को महाभारत के नाम से नहीं जाना जाता था। पूछा जाए महाभारत का विकास जो है कितने चरणों में हुआ, तो महाभारत का विकास 3 चरणों में प्राप्त होता है। और इससे संबंधित जो तथ्य हैं वह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसको आइए देखा जाए। हेडिंग डाल लेंगे हम लोग, विकास क्रम। किसका विकास क्रम, तो महाभारत का विकास क्रम। इसके विकास क्रम की बात अगर की जाए तो 3 चरणों में महाभारत का विकास होता है। कितने चरणों में? 3 चरणों में।
विकास क्रम, 3 चरण है विकास के। आज जो महाभारत है, आज इसमें जितने श्लोक पाए जाते हैं उतने श्लोक जब वेद व्यास ने लिखा तब नहीं था। प्रारंभ में जब वेद व्यास ने इसकी रचना की तो प्रथम चरण अगर पूछा जाए, देखिए पूछा जाए प्रथम चरण में जब वेद व्यास ने महाभारत की रचना की तो उस समय जो है प्रारंभ में इसमें प्रथम चरण में कितने श्लोक थे? तो भाई आज के समय तो में ये 1 लाख श्लोक हैं, लेकिन शुरुआत में इसमें मात्र 8,800 श्लोक थे। कितने? 8800 या 8,800 श्लोक। कितने? 8800 श्लोक हो गए प्रारंभ में इसकी। और इसको किसको सबसे प्रथम पहले सुनाया? तो वेद व्यास जो इसके लेखक थे व्यास जी, वेद व्यास ने 8800 श्लोकों वाले वेद व्यास ने। अच्छा, इससे पहले एक चीज और जान लीजिए, जब 8800 श्लोक था महाभारत में प्रारंभ में जब इसकी रचना की, जो इसका मूल रूप था वेद व्यास ने जो जिसकी रचना की, तो किस नाम से जाना जाता था? तो उस समय इसको जय संहिता के नाम से जाना जाता था। और यह पॉइंट बच्चों अत्यंत महत्वपूर्ण है, सीधे डायरेक्ट पूछा जाता है, चाहे संस्कृत साहित्य से संबंधित कोई परीक्षा हो या जनरल नॉलेज तक में भी यह पूछा जाता है कि जय संहिता किस ग्रंथ का नाम था। तो महाभारत का प्रारंभिक नाम पूछा जाए तो जय संहिता के नाम से जाना जाता था। उस समय इसमें 8800 श्लोक थे और इसको वेद व्यास ने वैशंपायन को सुनाया था। किसको? वेद व्यास ने। इसको वेद व्यास ने वैशंपायन को सुनाया था। वैशंपायन भी एक ऋषि थे। वैशंपायन को सुनाया। किसको सुनाया? वैशंपायन को सुनाया। और इसका नाम उस समय अगर पूछा जाए क्या था तो जय संहिता था। जय संहिता में कितने श्लोक थे? तो उत्तर हो जाएगा 8800 श्लोक। अब दूसरा चरण देखा जाए, दूसरे चरणों में कितने श्लोक हो गए? धीरे धीरे भाई जैसे जैसे व्याख्या की गई विद्वानों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, श्लोकों की संख्या बढ़ती गई और वर्तमान में 1 लाख मिलते हैं अंतिम चरण में जो है। तो दूसरे चरण में देखा जाए श्लोकों की संख्या, तो दूसरे चरण में पूछा जाए तो जितना कि वर्तमान में जो है महाभारत वो रामायण में श्लोकों की संख्या 24,000, वही महाभारत के दूसरे चरणों में श्लोकों की संख्या थी। तो इस प्रकार से दूसरे चरण में इसमें 24,000 श्लोक हो गए। कितने श्लोक हो गए? 24,000 श्लोक हो गए भैया। और ये जो 24,000 श्लोक हुआ, इस 24,000 श्लोकों वाले महाभारत को उस समय जो है जब इसमें 24,000 श्लोक थे तो इसको भारत संहिता के नाम से जाना जाता था। किस संहिता के नाम से? भारत संहिता भैया, भारत संहिता के नाम से जाना जाता था। और इस भारत संहिता को सबसे पहले पूछा जाए किसने और किसको सुनाया तो उसका उत्तर होगा, देखिए वेद व्यास ने वैशंपायन को सुनाया। तो अब कौन सुनाएगा? वैशंपायन सुनाएंगे। तो इसको वैशंपायन ने वैशंपायन ने किसको सुनाया? तो इस 24,000 श्लोकों वाले भारत संहिता को वैशंपायन ने परीक्षित के पुत्र जनमेजय को सुनाया था। किसको? जनमेजय को सुनाया था। और कब सुनाया था? तो नाग यज्ञ के अवसर पर सुनाया था। नाग यज्ञ के अवसर पर सुनाया था। अब ये नाग यज्ञ क्या है? तो भैया विद्यार्थियों हम सभी लोग जानते हैं कि देखिए परीक्षित की मृत्यु जो है वो तक्षक नाग के काटने से हुई थी। और यही बात जब उनके पुत्र जनमेजय को पता चलता है तो एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान उनके द्वारा कराया जाता है जिससे संपूर्ण नागों का निनाश हो जाए। और उसी नाग यज्ञ के अवसर पर ही जो है वैशंपायन ने जनमेजय को 24,000 श्लोकों वाले भारत संहिता का जो है सुनाया था। उसको भारत संहिता के विषय में जो है उसकी कथा सुनाई थी। अब देखिए तो दूसरा चरण हो गया। अब हम लोग तीसरा चरण देखेंगे। तृतीय चरण में श्लोकों की संख्या कितनी बढ़ गई? तो देखिए भाई ये तृतीय चरण जो था जिसको हम अंतिम चरण कह सकते हैं, पूछा जाए तीसरे चरण में कितने श्लोक हुआ
तो यही अंतिम चरण में जो है आगे चल करके जो वर्तमान में भी श्लोकों की संख्या है तो 1,00,000 श्लोक हो गए। कितने श्लोक हो गए? श्लोक हो गए 1,00,000। अब चूंकि 1,00,000 श्लोक हो गए इसलिए इसको सतसहस्री संहिता के नाम से भी जाना जाने लगा। किस संहिता के नाम से? सतसाहस्री, सतसाहस्री संहिता के नाम से भी जाना जाने लगा। ये भैया बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चों। सतसाहस्री संहिता सीधे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि किस ग्रंथ का नाम है, तो महाभारत। और यही सतसाहस्री संहिता वर्तमान में और उस समय जो है वहीं से ये महाभारत का रूप धारण कर लेता है। इसको महाभारत के नाम से जाना जाने लगता है। और पूछा जाए इस महाभारत को सबसे पहले किसने किसको सुनाया, तो इस महाभारत को सौती नामक ऋषि ने, सौती ने सुनाया था। किसको? सौनक आदि ऋषियों को सुनाया था नैमिषारण्य में। कहाँ सुनाया था? नैमिषारण्य में। किसने सुनाया था? तो देखेंगे ऐसे, ये सौती ऋषि थे तो सौती ने सुनाया था, सौती ने सुनाया सौनक आदि ऋषियों को। किन ऋषियों को? सौनक आदि, सौनक आदि ऋषियों को, सौनक आदि को। कब सुनाया, कहाँ सुनाया? अगर स्थान पूछा जाए तो स्थान हो जाएगा ये नैमिषारण्य में सुनाया था। भाई ये को लिखा है ऐसे देखिए, तो नैमिषारण्य में सुनाया। नैमिषारण्य एक तीर्थ है वर्तमान समय। नैमिषारण्य पूछा जाए अगर नैमिषारण्य वर्तमान में कहाँ है? नैमिषारण्य तो ये सीतापुर, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में पड़ता है। इसी नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में जो है सौती ने 1,00,000 श्लोकों वाले महाभारत को जो है वह किसको सुनाया था? तो इसको सुनाया था भाई सौती ने सौनक आदि ऋषियों को सुनाया था। तो ये महाभारत का विकास चरण हो गया। अगर पूछा जाए विकास चरण के विषय में कितने चरणों में महाभारत का विकास हुआ, तो उसका उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा 3 चरणों में महाभारत का विकास हुआ। तो ये मित्रों महाभारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। टेट, सुपर टेट, यूपी टेट अथवा जो है कहीं भी संस्कृत से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहाँ पूछे जाने की संभावना, और यहाँ जनरल नॉलेज से संबंधित भी प्रश्न इससे बनते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।